तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ बैंकिंग जो हम यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या बॉटलनेक हैं, क्या इस टाइप के इश्यूज हमें देखने पड़ते हैं ऑन द डेली बेसिस, और जो आप मेजरली देखते हो राइट इन द न्यूज़ कि ओके भाई इस देश में लफड़ा चल रहा है तो इसके बैंकिंग सिस्टम ने सारे अकाउंट्स हॉल्ट पे डाल दिए हैं, वो ट्रांजैक्शन होने नहीं दे रहे। थोड़े टाइम पहले चाइना ने ऐसा किया था अपने नागरिकों के साथ में। उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी थी कि इससे ज़्यादा का पैसा आप नहीं निकाल सकते एडवांस अपने एटीएम कार्ड से, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसा चल रहा है। सो नाउ इन टाइप की प्रॉब्लम से बचने के लिए व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर अस, हमारे पास में क्या सॉल्यूशन है। तो उस सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले, ठीक है, मैं चाहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्लीज़ उस पुरानी वीडियो को देखो, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज स्प्रिंगलिंग ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट ओवर द एग्जिस्टिंग सिस्टम। सो स्प्रिंगलिंग ऑफ ब्लॉकचेन ओवर द एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, ओके, केवल ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट्स। सो नाउ इस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ने से पहले हमें सतोशी नाकामोटो के थॉट्स जानने होंगे, ठीक है। और हमें जो पुरानी वीडियो में हमने देखी थी एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम की जो वीडियो थी, उसमें जो हमने देखा था कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसका हमें कोड जानना होगा कि किस वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हुई, ओके। सो द ऑब्जेक्टिव इज, जो प्रॉब्लम थी वो थी क्या, फ्रॉड। सेकंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। थर्ड वन इज सिक्योरिटी, ठीक है। देखो फ्रॉड किस वजह से होता है, बिकॉज ह्यूमन बायसिंग है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, ठीक है, ह्यूमन बायस हो जाता है। सिक्योरिटी ब्रीच भी ह्यूमन बायसिंग की वजह से होती है। ओके, किसी ने गलत डॉक्यूमेंट दिया, चलो मैं फिर भी साइन कर देता हूँ, इस बंदे को लोन मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, ये तो बैंकिंग गवर्नेंस है, उन्होंने गवर्न ही इस टाइप से करना है कि भैया ये हमारा ट्रांसपेरेंट ही ना हो, ठीक है। तो दीज आर द कॉजेज जिनकी वजह से हमारा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इनको हटा देंगे तो हमारा पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो एक फ्रॉड फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योरिटी बेस्ड सिस्टम बन के आ जाएगा, ठीक है। सो ये ह्यूमन बायसिंग की वजह से फ्रॉड हो रहा था, अगर मैं ह्यूमन को हटा देता हूँ तो मैं उनकी जगह मशीन्स ले आऊँगा, ठीक है, मैं मशीन्स ले आऊँगा। एंड टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी मैं इसको डिसेंट्रल कर देता हूँ, डिसेंट्रल इन नेचर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है, ये सिक्योर भी हो गया, ट्रांसपेरेंट भी हो गया, तो डिसेंट्रल विल प्ले सिक्योरिटी का रोल भी, ठीक है। अब डिसेंट्रल है तो वो ट्रांसपेरेंट भी हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। नाउ मशीन्स ये सारा काम कर रही होती है तो ह्यूमन बायसिंग का कोई इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। सो ह्यूमन बायसिंग जैसे ही मैंने हटाया तो मेरी मिस जजमेंट्स रिमूव हो गई सिस्टम से, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको डिसेंट्रल किया और ट्रांसपेरेंट कर दिया, मेरे सिस्टम में ट्रस्ट इंक्रीज हो गया बिटवीन पार्टीज। तो मेरा आउटकम क्या आएगा सिस्टम का, अब जो मेरा नया सिस्टम बनेगा वो किस टाइप का सिस्टम बनेगा, ठीक है, वो बनेगा मशीन बेस्ड सिस्टम। सो दिस इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ सतोशी नाकामोटो, उनकी आइडियोलॉजी ये थी, ठीक है। सो इनका जो आउटकम होगा वो क्या होगा, उसका पहला पॉइंट है मशीन और कंप्यूटर जो है वो रिमूव कर देंगे, कैन रिमूव बायसिंग, ठीक है। क्या रिमूव कर देंगे वो, बायसिंग सिस्टम से बायस होना, ठीक है, मिस जजमेंट को रिमूव कर देंगे। अब ट्रस्ट बाय कंप्यूटर्स इंश्योर्स
the original terms and conditions of any agreement followed by transactions। ठीक है, वो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे ही, अपने रूल्स एंड रेगुलेटरीज के बेसिस पे ही अपना एग्जीक्यूशन करेगा। तीसरा, ब्रिंग्स डिजिटल आइडेंटिटी फॉर ह्यूमंस एंड इंस्टीट्यूशन। दिस इज व्हाट सतोशी नाकामोटो डिड। उन्होंने बस थोड़ा बहुत स्प्रिंकल किया ऑफ सम टेक्नोलॉजीज जो कि ब्लॉकचेन के अंडर आती हैं, और एग्जिस्टिंग सिस्टम में गया। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो बायस फ्री हो गया, ट्रस्टेड हो गया, ठीक है, सिक्योर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया एंड डिजिटली आइडेंटिफाइड हो गया। सो दिस इज व्हाट वी कैन से कि अगर मुझे एग्जिस्टिंग सिस्टम को ब्लॉक, जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम है उसको अगर मुझे ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम बनाना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, एंड व्हाई सतोशी नाकामोटो डिड दिस। सो अब हमें पता पड़ गया कि सतोशी नाकामोटो का ऑब्जेक्टिव क्या था। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये जो पॉइंट थे इन सबको हटाना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। किसका? सतोशी का। सतोशी का ऑब्जेक्टिव था, बिकॉज उन्हें कोर चीज़ को पहचाना कि भाई फ्रॉड हो क्या रहा है, बिकॉज मिसलीडिंग जजमेंट्स हो रही हैं, ह्यूमन बाइसिंग है, ट्रांसपेरेंसी क्या है क्योंकि बैंक गवर्न कर रहा है चीज़ों को, सिक्योरिटी कहाँ ब्रीच होती है बिकॉज अगेन मिस जजमेंट हो जाता है, ह्यूमन बाइस हो जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। तो चलो इनको ही हटा देते हैं। उसको हटाने के लिए उसने मशीन को इंट्रोड्यूस किया, ट्रस्ट के लिए उसने क्रिप्टोकरेंसी को, क्रिप्टोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया, डिजिटल आइडेंटिटीज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सो दिस इज हाउ ही फाइंड आउट्स के ओके अगर मुझे एग्जिस्टिंग सिस्टम की सॉल्यूशनिंग करनी है टू प्रोड्यूस अ बेटर सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रांजैक्ट फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो मुझे क्या क्या करना होगा एंड कैसे कैसे करना होगा। तो दिस इज द आउटकम ऑफ सतोशीज थॉट। ओके, उनके थॉट प्रोसेस से ये आउटकम निकल के आता है। आई गेस ये आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे उसकी कोर टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए इन डीप। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।